हेलो, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रात के ख्वाब में, जहां हम सुनाते हैं वो डरावनी कहानियां जो रातों की नींद उड़ा देती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली बार भी आप अकेले ना रहें। आज की कहानी है साइलेंट डिलीवरी, भ्रूण हत्या का प्रतिशोध। और इस डर की रात में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिरुद्ध शुक्ला, जिन्हें नहीं पता कि इस अस्पताल में कोई जन्म नहीं ले रहा बल्कि बदला लेने आ रहा है। मेरी पहली रात। मेरा नाम अनिरुद्ध शुक्ला है। मैंने जब मेडिकल की पढ़ाई पूरी की तो मेरी पहली नियुक्ति बिहार के एक छोटे से शहर सिवान के पुराने अस्पताल में हुई। नाम था सिवान सिटी अस्पताल। बाहर से टूटी फूटी दीवारें, अंदर फफूंद की गंध और एक वीरान सी खामोशी जो दिन में भी अजीब सी लगती थी। मेरी पहली ड्यूटी रात की थी। 15 जुलाई की रात थी। सावन का महीना, चारों ओर उमस और बारिश की बूंदों की बूंदाबांदी। रात के 1:15 पर जब मैं फाइलें देख रहा था तभी अचानक एक चीख, औरत की दर्द से भरी, जैसे कोई अपने अंदर से फट रही हो। इतनी तीखी चीख मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं चौंक कर उठा और दौड़ता हुआ डिलीवरी वार्ड की ओर गया, पर वहां सन्नाटा था, कोई मरीज नहीं। दरवाजा खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी खोला हो। नर्स की चेतावनी। अगली सुबह मैंने वार्ड की वरिष्ठ सरिता दीदी से पूछा, रात को कोई पेशेंट आया था क्या डिलीवरी के लिए? वो एक पल को चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, 15 जुलाई की रात को हर साल यही होता है। उस रात डिलीवरी रूम में मत जाना। क्यों? मैंने पूछा। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि उस रात वो आती है, वो जिसे कभी जन्म लेने का हक नहीं मिला, जिसे कोख में ही मार दिया गया, अब वो अपने जन्म की मांग करती है। अगली रात मैं अस्पताल में अकेला था। घड़ी ने जैसे ही 2:07 बजाए, डिलीवरी रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से कराहने की धीमी आवाजें आने लगी। मैंने भीतर झांका, कोई नहीं था, पर जमीन पर ताजा खून की बूंदें थीं और एक छोटा सा गुलाबी रंग का नवजात कपड़ा। वो कपड़ा खुद ब खुद हवा में उठकर नीचे गिरा और उसी समय नवजात की चीख सुनाई दी। मैं कांप गया। दिल की धड़कनें रुकने को थीं। मैंने पुराने रजिस्टर खंगालने शुरू किए। 15 जुलाई तो एक महिला आई थी, रू 5 महीने की गर्भवती। उसके पति और सास ने जबरदस्ती गर्भपात करवाया, पर गर्भपात के दौरान रूपा की भी मृत्यु हो गई। अस्पताल ने केस दबा दिया। रूपा का मृत शरीर परिजनों को नहीं सौंपा गया, बल्कि उसे अस्पताल के पीछे वाली अधूरी इमारत में गुपचुप दफना दिया गया। रात के 3 बजे मैं औजार लेने डिलीवरी रूम की ओर गया। जैसे ही मैं भीतर पहुंचा, पीछे से किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, मेरी चीख निकलने को थी। एक औरत, गहरा लाल रंग का साड़ी, खुले लंबे बाल, खून से सना पेट। उसने आंखों में आंसू और जुबान में कराह लिए कहा, डॉक्टर साहब, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरा जन्म अधूरा रह गया। और उसके बाद बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज, साइलेंट रिहैब, भाग चल। डॉक्टरों की मौत। पिछले 10 सालों में जितने भी डॉक्टर उस रात डिलीवरी रूम में मौजूद रहे, सबकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई। कोई गला दबाकर मारा गया, कोई पंखे से लटकता मिला, तो कोई ऑपरेशन थिएटर में धजले शरीर के साथ। कोई सबूत नहीं, कोई गवाही नहीं, पर हर बार मौत 15 जुलाई की रात को ही होती। अंतिम शब्द मैंने तय किया कि अब और नहीं, मैं रूपा की अधूरी आत्मा को मुक्ति दूंगा। मैं अस्पताल के पुराने भवन में गया जहां रूपा को दफनाया गया था। वहां मिट्टी खोदते ही एक सड़ी गली हड्डियों की गठरी मिली और साथ में वो ही गुलाबी कपड़ा। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, धन्यवाद डॉक्टर, अब मैं सो सकती हूं। मेरे बच्चे को तुमने जन्म दिया। मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। और फिर तेज हवा चली, सब कुछ शांत हो गया। अंतिम पंक्तियां। अस्पताल का रहस्य खुलता है। मैंने समझा था कि रूपा को शांति मिल गई, लेकिन शायद मैं गलत था। 19 जुलाई रात के 1:33 पर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में एक नवजात शिशु की चीख फिर से गूंजी। लेकिन इस बार वो सिर्फ चीख नहीं थी, वो ललकार थी। मैं भागा हुआ पहुंचा तो देखा, डिलीवरी रूम की दीवारों पर खून से लिखा था, बच नहीं पाओगे। मैंने डर के मारे सरिता दीदी को फोन लगाया, पर उनकी आवाज डर से कांप रही थी। डॉक्टर साहब, वो वापस आ गई है, लेकिन अब वो सिर्फ डिलीवरी नहीं चाहती, अब वो बदला पूरा करेगी। अगली ही रात डॉक्टर एस निगम,
जो 10 साल पहले रूपा की जबरदस्ती की गई डिलीवरी में शामिल थे, उनकी लाश अस्पताल की सीढ़ियों के नीचे उलटी लटकी मिली। चेहरे पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से खींचकर मांस नोच डाला हो। अगले दिन नर्स बबीता की चीख गूंजी। वो ऑपरेशन थिएटर में मरी पाई गई। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसकी जुबान गायब थी। दीवार पर खून से लिखा था, तुमने मेरे दर्द पर चुप्पी साधी थी, अब तुम हमेशा के लिए चुप रहोगी। अस्पताल के नीचे एक पुराना तहखाना था, जहां अब कोई नहीं जाता था। वहां जाने पर मैंने देखा, दीवारों पर गर्भवती महिलाओं की परछाइयां उकेरी गई थी। हर एक पर एक तारीख, हर एक के नीचे लिखा था, अधूरी मां। तभी मैंने किसी को पीछे चलते सुना। मुड़ा तो देखा, रूपा अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक रूप में। उसका चेहरा आधा जल चुका था, पेट चीरकर बाहर झांकता भ्रूण और हाथों में एक कटी हुई नाल। वो चीखी, अब कोई बच नहीं पाएगा। जो मेरे बच्चे की मौत में शामिल था, उसका लहू इस जमीन को चाहिए। रक्त स्नान रूपा की आत्मा ने उस रात जो किया, उसे रक्त स्नान कहना भी कम होगा। सारा अस्पताल खून से लथपथ हो गया। दीवारों से मांस के टुकड़े टपक रहे थे। बेड पर मरीज नहीं, सिर्फ कटी उंगलियां, फटी आंखें और जलते शरीर थे। एक डॉक्टर को उसकी ही स्टेथोस्कोप से गला घोंटकर मार दिया गया। एक नर्स का भ्रूण निकालकर दीवार पर चिपका दिया गया। हर कोने से चीखें, कराहें और हड्डियां टूटने की आवाजें आती रहीं। मैंने रूपा से कहा, तुमने सब खत्म कर दिया, अब और क्या चाहती हो? वो मुस्कुराई, अब तेरा नंबर है, क्योंकि तूने मेरी आत्मा को जगा दिया। अब मैं तभी रुकूंगी जब हर उस डॉक्टर का खून मेरी कोख में समा जाएगा। वो मेरी ओर बढ़ी। उसकी चाल सीधी नहीं थी, बल्कि छटकों में थी, जैसे कोई मृत शरीर जिंदा होकर चला आ रहा हो। मैंने कांपते हाथों से रूपा की पुरानी राख ली, जो मैंने पिछली बार पाई थी, और उसे रूपा पर फेंक दिया। रूपा की आत्मा चीखने लगी, शरीर धधकने लगा और चारों ओर अंधकार फैल गया। उसकी कराहती आवाज अंतिम बार गूंजी, मां बनने का हक छीनने वालों की दुनिया भी अधूरी रहे। अस्पताल का आखिरी दिन। सुबह तक अस्पताल खंडहर बन चुका था। सरकार ने उसे बंद कर दिया। जो बचे थे, उन्होंने कभी फिर उस जगह का नाम तक नहीं लिया। मैंने नौकरी छोड़ दी, पर आज भी 15 जुलाई की रात सो नहीं पाता। हर साल आधी रात को एक नवजात की चीख मुझे फिर सुनाई देती है। शायद वो चीख अब मेरी आत्मा में बस गई है। साइलेंट डिलीवरी अब एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। कभी किसी मां की कोख के साथ जबरदस्ती मत करना, क्योंकि जब कोख रोती है तो उसका प्रतिशोध पूरा ब्रह्मांड हिला देता है।